बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट ऑफ एसएलएस अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 नो ओपन योर बुक कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसके पेज नंबर 29 एंड 30 की रीडिंग हम कर चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इनपुट ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कंप्यूटर कैसे काम करता है। 4 स्टेजेस के थ्रू काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। इनपुट ऑपरेशन हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑपरेशन पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या है हमारे पास कि व्हेन इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू अ कंप्यूटर, जब कोई भी मालूमात कंप्यूटर को दी जाती है, इट पासिस टू द मेमोरी, ये मेमोरी के पास होती है। देन इट पास टू द प्रोसेसर, ये फिर प्रोसेसर में पास होती है। दे आर द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, इसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो मालूमात दी जाती है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, द होल प्रोसेस अप टू एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब ये जो सारे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। ऑल द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ शॉर्टली कॉल्ड द CPU। अच्छा, जो ये सारा तमाम जो प्रोसेस है वो कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे क्या कहते हैं, CPU भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CPU बोलते हैं और इसकी स्टैंड फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती है, उससे वो क्या होता है, मेमोरी में जाती है। मेमोरी से फिर क्या होता है, वो प्रोसेसर में जाती है। फिर उससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। और फिर क्या होता है, ये सारा जो एग्जीक्यूशन वाला अमल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम दी गई है। द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इज़ पास टू द ALU। अब जो इंस्ट्रक्शंस ALU से कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, पास होती है, नहीं, इंस्ट्रक्शन जो होती है कंट्रोल यूनिट से क्या होती है, ALU में पास होती है। क्या है कि क्या बोल रहे हैं, द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शंस। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, इंस्ट्रक्शंस गेट्स करती है, कहाँ से, मेमोरी से। कंट्रोल यूनिट ये है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस गेट्स करती हैं, हासिल करती हैं। दिस इंस्ट्रक्शंस इज़ कोडेड। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोडेड फॉर्म में होती हैं। अब कोडेड क्या मतलब, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। कोडेड क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर ही समझ सकता है, हमें इंसानों को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है और वो जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने प्रोसेसिंग मुकम्मल करता है। द कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड्स दी एंड डिसाइड व्हाट द इंस्ट्रक्शंस मीन। अब जो कंट्रोल यूनिट है उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है और फिर डिसाइड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से लेते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कोडेड फॉर्म में होती है। फिर कंट्रोल यूनिट को समझता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर क्या होता है, वो ALU में उसे भेज देता है इंस्ट्रक्शंस को। द ALU कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस, इट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डेटा। अब जो ALU है, कैरीज ऑन आउट दी इंस्ट्रक्शंस कैरीज करता है, परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डेटा। द रिजल्ट इज पास टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज। ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट से ALU में जाती है, ALU में फिर दोबारा वो क्या हो जाते हैं, मेमोरी में पास हो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं, फिर उसे कोड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कोड फॉर्म में किया जाता है कन्वर्ट, फिर उसे ALU में भेज जाता है। ALU से दोबारा में इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाती हैं, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं। स्टोरेज का अमल क्या है, व्हेन प्रोसेसिंग कंप्लीट, जब प्रोसेसिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है, द रिजल्ट स्टोर, और रिजल्ट जो होता है स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। समटाइम्स द स्टोरेज स्टेज डज नॉट इंटरफेयर। ठीक है, इन दिस केस आउटपुट फॉलोइंग प्रोसेसेस। कुछ बाज़ का ऐसा होता है स्टोरेज स्टेज इंटरफेयर नहीं करता है। इस केस में हम क्या करते हैं, आउटपुट जो है प्रोसेस यूज़ है, आउटपुट हम यूज़ करते हैं, मतलब हार्ड डिस्क हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, माइक्रोफिल्म, ये हार्ड डिस्क हैं। ये ठीक है, इनको हम टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हार्ड फॉर्म में होती हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और इनमें हमारे पास डेटा सेव भी होता है। कंप्यूटर के अलावा हम यहाँ पे भी इन चीज़ों में भी CD है, CD फॉर्म आप बच्चों ने देखी भी होगी। इसी तरह ये फ्लैश ड्राइव, USB समझने से,
ठीक है, ये वो है, उसमें भी हम स्टोरेज अपने डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर किया जाता है, माइक्रोफिल्म में भी, हार्ड डिस्क में भी। इन ये आउटपुट स्टोरेज है, इनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 32। इसमें आउटपुट पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट था इनपुट ऑपरेशन, सेकंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन था, थर्ड स्टोरेज था और फोर्थ हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट। व्हेन द एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। द डिस्प्लेइंग रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट, और जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाता है उससे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेइंग रिजल्ट जो होता है उससे आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट कैन बी इन वेरियस फॉर्म। अब आउटपुट मुख्तलिफ शक्लों में भी हो सकता है। इट कैन टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो। अब आउटपुट हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, ग्राफिक की शक्ल में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है और वीडियो में होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट अब देखिए मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है, कंप्यूटर में अब मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट आ गया है, कंप्यूटर में ये एक ग्राफिक की शक्ल में आ गया है, टेक्स्ट की शक्ल में, ठीक है। ये देखें प्रिंटर में प्रिंट हो के ये हमारे पास आउटपुट हमारे पास आ गया है। मोबाइल फ़ोन में ऑडियो, हेडफोन नज़र आ रहा है ऑडियो की शक्ल में, कैमरा वीडियो की शक्ल में, ये वीडियो में आउटपुट आपका नज़र आ रहा है, ऑडियो। इनके थ्रू हम अपने आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट हमारे पास क्या है, जब भी कोई एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है और रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास आउटपुट कहते हैं, ठीक है बच्चों। आज की हमारी यही रीडिंग थी, पेज नंबर 32 था। आज नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्टिविटी बी में क्या है, फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये बुक पे सॉल्व करनी है, इसको पढ़ते हैं। द डाटा में बी टेक्स्ट डैश वीडियो और ऑडियो। डाटा हमारे पास किस किस शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट में, इमेज में, ऑडियो में एंड वीडियो में। व्हेन यू प्रेस द एम की, जब हम एम की को प्रेस करते हैं, यू कैन इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर टू टाइप द लेटर एम, ठीक है। जब हम प्रेस करते हैं एम की को तो हम क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेटर एम के अबाउट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। दिस आउटपुट कैन बी इन डैश फॉर्म। ये आउटपुट हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती हैं, वेरियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। VARIOUS, वेरियस। ऑल द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ आ रही है इसकी, ऑल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, तमाम प्रोसेसिंग कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। देख लें हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग की स्पेलिंग, और इन फिल द ब्लैंक्स को अपनी बुक पे सॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में, जो हमने फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन अपनी कॉपी पे राइट कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी पे राइट करना है। तो नो ओपन योर नोटबुक। हमने कंप्यूटर की बुक कॉपी ओपन कर ली है। इधर आप HA थर्सडे 4 जून 2020 HA लिखें या CA लिखें, होम असाइनमेंट है आपका तो HA ही लिख लें। यूनिट नंबर 3 हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, चैप्टर का नेम लिखना है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ इज़ इनपुट डिफरेंट फ्राम द आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट में हमने डिफरेंस बताना है, तो इस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। डिफरेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, दरमियान में लाइन एक लगा लेंगे, ड्रा करेंगे, और एक तरफ इनपुट लिखेंगे और एक तरफ आउटपुट लिखेंगे। अब इनपुट क्या है, द डाटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट्स, ठीक है। जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड द आउटपुट। प्रोसेसिंग का जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, काम जो डाटा कंप्यूटर को दी जाता है उस पर जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन का अमल सारा हो जाता है और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है, इट इज़ पासिस टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। ये कहाँ, ये एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ होता है, प्रोसेसर के पास जाता है। इट इज़ और ये आउटपुट कहाँ जाता है, इट इज़ पास टू दी आउटपुट, इट इज़ पास टू दी आउटपुट। आज का हमारा यही क्वेश्चन है जो आपने अपनी कॉपी पर राइट करना है। इसको एक दफ़ा सही से देख लें और यहाँ से देखकर अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। रीडिंग भी याद देखिएगा, पढ़िएगा उसे, और इन क्वेश्चंस को भी याद भी करें साथ साथ, ठीक है। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट ऑफ एक्सेलेंस, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।